अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्लांट सिस्टमैटिक्स का लेक्चर नंबर 16 और उसका टॉपिक है फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ फ्लावर। फ्लावर इज़ अ स्पेशलाइज्ड शूट, मॉडिफाइड शूट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। फ्लावर क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड शूट है या हम इसे मॉडिफाइड शूट कहते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। क्लियर? इसके बाद इसके फ्लोरल पार्ट्स होते हैं सेपल, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल्स। सेपल्स जो होती हैं वो ग्रीन इन कलर होती हैं, वो प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। पेटल्स जो होती हैं वो कलरफुल होती हैं, वो किस वजह से होती हैं? वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं ताकि वहाँ को पोलिनेशन करें, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन हो सके। स्टेमन कहते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को और कार्पल कहते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। क्लियर? नेक्स्ट है पेरियंथ। पेरियंथ होता है जब हम सेपल्स को और कैलेक्स को सेपल्स और पेटल्स को कलेक्टिवली बोलते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं। अगर तो ये आपस में फ्यूज्ड हों, बिल्कुल मिली हुई हों कि हम इन्हें डिफ्रेंशिएट ना कर सकेंगे सेपल्स कौन सी है और पेटल्स कौन सी है, तो हम उन्हें कहेंगे गैमोफैलस, ठीक है। और अगर फ्री हों, अलग-अलग हों, तो हम उसे कहेंगे पॉलीफैलस। क्लियर? ओके जी। हम फ्लावर को कहते हैं मॉडिफाइड शूट। फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड शूट बोलते हैं। तो अब हम ऐसे फैक्ट्स देखते हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हाँ जी, फ्लावर रियली एक मॉडिफाइड शूट है। सबसे पहली बात, फ्लावर अराइजेज इन द एक्साइल ऑफ लीफ लाइक लीफी शूट। जिस तरह से एक लीफी शूट निकलती है ना, उसी तरह से फ्लावर भी बनता है। जिस तरह के लीफ के एक्साइल से फ्लावर निकलता है, उस तरह से क्या निकलती है? लीफी शूट निकलती है। ठीक है जी, ठीक है। सबसे पहले हमारा स्पॉटेड फैक्ट क्या है कि फ्लावर अराइजेज इन द एक्सियल ऑफ लीफ। फ्लावर कहाँ से राइज करता है? एक्सियल ऑफ लीफ से। जस्ट लाइक लीफी शूट, जैसे एक लीफी शूट लीफ के एक्साइल से राइज करती है, फ्लावर भी वैसे ही राइज करता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मॉडिफाइड शूट बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? फ्लावर हैज़ सेंट्रल एक्सिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं, जो किससे रिजेंबल करता है? शूट से रिजेंबल करता है। कि थैलेमस क्या है? फ्लावर का एक पार्ट है जो किससे रिजेंबल करता है? शूट से रिजेंबल करता है। और कैसे रिजेंबल करता है? एक तो उसकी एनाटॉमी वैसी होती है, जिस तरह की शूट की एनाटॉमी होती है उस तरह की थैलेमस की एनाटॉमी होती है। दूसरी बात कि उसके अंदर इंटरनोड प्रेजेंट होती है ना। आपको पता है कि शूट और स्टेम के अंदर क्या होती हैं? नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं, और थैलेमस के अंदर भी क्या होती हैं? इंटरनोड्स होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है। सेकेंड पॉइंट क्या है? फ्लोरल लीव्स साइक्लिक फाइलोटैक्सिस। जिस तरह लीव्स का हमने पढ़ा था ना, लीव्स के आपको अरेंजमेंट याद होगा, उसके अंदर हमने साइक्लिक फाइलोटैक्सिस पढ़ा था, साइक्लिक, स्पायरल और इस तरह से। इस तरह फ्लोरल लीव्स जो होते हैं, सेपल, पेटल्स, अगर आप रोज़ को देखें तो रोज़ के अंदर किस तरह से पत्तियाँ उसकी अरेंज होती हैं? साइक्लिक फाइलोटैक्सिस से ना पूरा एक वर्ल बन रहा होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? फ्लोरल लीव्स इन फ्लावर बर्ड। बिल्कुल जो फ्लावर बर्ड के जो फ्लोरल लीव्स होते हैं वो बिल्कुल किस तरह के होते हैं? जो फ्लोरल लीव्स ऑफ लीफ बर्ड के होते हैं। कि लीफ बर्ड के ऊपर जो फ्लोरल लीव्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं फ्लावर बर्ड के लीव्स जैसे। ये भी क्या है? एक सपोर्टिंग पॉइंट है कि जो लीफ बर्ड्स के फ्लोरल लीव्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं फ्लावर बर्ड के फ्लोरल लीव्स की तरह, ठीक है। मतलब कि लीफ बर्ड और जो फ्लावर बर्ड है उन दोनों के ऊपर सिमिलर फ्लोरल लीव्स होते हैं। ये भी क्या है? एक पॉइंट है टुवर्ड द सपोर्ट ऑफ फैक्ट। कौन सा फैक्ट? कि फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सेपल एंड पेटल्स फोलिएज लीव। कि सेपल और पेटल्स की जैसे लगते हैं, फोलिएज लीव की तरह के लगते हैं। जिस तरह के शूट के ऊपर लीव्स प्रेजेंट होते हैं ना, सेपल और पेटल्स भी बिल्कुल इस तरह के लगते हैं। कि हम कह सकते हैं कि एक शूट है, उसके ऊपर फोलिएज लीव है, वो अब मॉडिफाइड होकर किस में चेंज हो गया? फ्लावर के अंदर। और उसके अंदर जो सेपल और पेटल्स हैं वो क्या हैं? फोलिएज लीव है। क्लियर? स्टेमन्स और पेटल। कि स्टेमन्स क्या होती हैं? पेटल्स की तरह रिजेंबल करते हैं। कार्पल रिगार्डेड एज लीव, और कार्पल को हम क्या बोलते हैं? लीव्स बोलते हैं। क्लियर? इस तरह ये क्या सपोर्ट हुआ है कि फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है। ओके जी। नेक्स्ट है ब्रैक्ट। ब्रैक्ट क्या होता है? अ स्पेशल लीफ इन द एक्साइल ऑफ विच फ्लावर बॉर्न इज कॉल्ड ब्रैक्ट। जिस तरह ये लीफ है, ठीक है, इस लीफ के एक्साइल से क्या निकल रहा है? ये फ्लावर निकल रहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे? ब्रैक्ट बोलेंगे। जिस लीफ से क्या निकले? फ्लावर अराइज, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट बोलते हैं। ब्रैक्ट हैव डिफरेंट साइज, कलर, फॉर्म्स।
फॉलोइंग काइंड की होती हैं। लीफी ब्रैक्ट, इन दिस केस ब्रैक्ट्स आर ग्रीन एंड लीफ लाइक, इट अकर इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। अगर ब्रैक्ट क्या होगी, ग्रीन होगी और लीफ लाइक होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, लीफी ब्रैक्ट कहेंगे। और ब्रैक्ट क्या होती है, एक स्पेशल लीफ होता है जिसके एक्साइल से फ्लावर निकलता है। स्केली ब्रैक्ट में ब्रैक्ट क्या होगी, स्केल लाइक होगी। इसकी एग्जांपल क्या है, शेफ, एग्जांपल सनफ्लावर। पेटलाइड, इन दिस केस ब्रैक्ट इज कलर्ड लाइक पेटल्स, जब ब्रैक्ट कलरफुल होगी पेटल्स की तरह तो हम उसे क्या कहेंगे, पेटलाइड बोलेंगे। बोगनविलिया, ठीक है, जो घरों में हम बेल लगाते हैं ना, बोगनविलिया होती है। स्पैथ, दिस इज़ लार्ज ब्रैक्ट, अगर ब्रैक्ट लार्ज होगी जिस तरह ये है, ये लार्ज ब्रैक्ट है तो हम इसे क्या कहेंगे, स्पैथ बोलेंगे। इनवल्यूसर, इट इज़ लार्ज ब्रैक्ट प्रेजेंट बिलो अ ग्रुप ऑफ फ्लावर, अगर एक ग्रुप ऑफ फ्लावर है, एक से ज़्यादा फ्लावर्स हैं, उनके नीचे ब्रैक्ट प्रेजेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनवल्यूसर बोलते हैं। क्लियर। कैप्यूल, इट इज़ हार्ड कैप्सूल लाइक ब्रैक्ट, अगर हार्ड कैप्सूल लाइक ब्रैक्ट होगी तो हम क्या बोलेंगे, कैप्यूल बोलेंगे। इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ ब्रैक्ट्स ऑफ इनवल्यूसर, और कैप्यूल कैसे बनता है, इनवल्यूसर जब आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो क्या बना देते हैं, कैप्यूल बना देते हैं। ग्ल्यूम्स, दीज आर स्मॉल ड्राई ब्रैक्ट्स, जो स्मॉल ड्राई ब्रैक्ट्स होती हैं हम क्या बोलते हैं, ग्ल्यूम्स बोलते हैं। ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, वीट के अंदर। ये जितने भी हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे ना, रूट, स्टेम, लीव, अब हम फ्लावर पढ़े हैं, इन सब में बेटा समझने वाली कोई बात नहीं है कि जिस तरह कॉन्सेप्चुअल कोई बात नहीं होती, ये सारी की सारी क्या है, थ्योरी है, याद करने वाली चीज़ें हैं। क्या आपने फ्लावर को स्टडी करना है, उसके फिर आगे टाइप्स को स्टडी करना है, उनकी डेफिनेशन, उनकी एग्जांपल। मैंने पहले भी आपको बताया कि आपने जैसे ये ब्रैक्ट है तो आपको ब्रैक्ट की सारी टाइप्स आनी चाहिए, लीफी, स्केली, पेटेलाइड, स्पैथ, इनवल्यूसर, कैप्यूल, ग्ल्यूम्स। अगर आपको नाम आते होंगे तो आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। लीफी ब्रैक्ट लीफ लाइक होती है, स्केली ब्रैक्ट स्केल लाइक होती है, पेटेलाइड ब्रैक्ट कलरफुल होती है, स्पैथ ब्रैक्ट लार्ज होती है, इनवल्यूसर क्या होती है, लार्ज ब्रैक्ट होती है, फ्लावर के नीचे प्रेजेंट होती है, इनवल्यूसर मिलके कैप्यूल बना देते हैं, ग्ल्यूम्स स्मॉल होती हैं। और इन सब की एक एग्जाम्पल कि लीफी ब्रैक्ट किसके अंदर होती है, स्केली ब्रैक्ट किसके अंदर होती है, पेटेलाइड किसके अंदर होती है, स्पैथ, इनवल्यूसर, कैप्यूल, ग्ल्यूम्स। क्लियर। इसमें आपने याद करनी है सारी चीज़ें, इसमें कंसेप्चुअल कोई बात नहीं है। ब्रैक्टियोल्स, द स्मॉल लीव्स आर स्केल लाइक स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द पेडिसल ऑफ द लीफ आर कॉल्ड ब्रैक्टियोल्स। पेडिसल बोलते हैं, अगर आप लीफ को प्लग करें ना तो उसके जो छोटी सी डंडी होती है उसे पेडिसल बोलते हैं, और उसके ऊपर जो स्मॉल लीव्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्टियोल्स बोलते हैं। क्लियर। दे अकर इन पेयर्स इन डाइकोट्स, डाइकोट्स के अंदर ये पेयर के अंदर होते हैं और मोनोकोट्स के अंदर सिंगल होते हैं। समटाइम्स अ व्हर्ल ऑफ ब्रैक्टियोल इज प्रेजेंट बिटवीन द कैलक्स, कैलक्स किसे बोलते हैं, सेपल्स को बोलते हैं। अगर कैलक्स के नीचे ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट हो तो हम क्या बोलेंगे, एपिकैलक्स बोलेंगे। क्लियर। ये कंडीशन किस में होती है, कॉटन में। जी नेक्स्ट आ जाए सिमेट्री पे। तीन तरह की सिमेट्री होती है, एक है एक्टिनोमॉर्फिक और एक है जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक कौन सी सिमेट्री होती है, इफ़ द फ्लावर कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय मोर देन वन प्लेन, इट इज़ कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक रेगुलर। कि अगर फ्लावर को हम क्या करें, कट कर दें इक्वल हाफ में, मोर देन वन प्लेन, कि एक प्लेन से ज़्यादा हम उसको टू हाफ्स में कट कर दें तो वो क्या हो जाएगी, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है। और दूसरी क्या है, जाइगोमॉर्फिक, क्या इफ़ द फ्लावर कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन। कि एक्टिनोमॉर्फिक में हम क्या कर सकते हैं कि फ्लावर को कट करना है टू इक्वल हाफ में, मोर देन वन प्लेन, कि अब किसी भी एंगल से काटें तो फ्लावर क्या होगा, इक्वल हाफ में कट होगा। लेकिन जाइगोमॉर्फिक में सिर्फ एक एंगल पे आप काटेंगे तो वो इक्वल हाफ में कट हो जाएगा। ये देखें, ये क्या है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है। अब किसी भी एंगल से काटें, यहाँ से काटें, यहाँ से काटें, यहाँ से काटें, तो इक्वल हाफ में ही आएगा। ये यहाँ से काटें तो भी इसकी यही शेप रहेगी, यहाँ से काटेंगे तो भी इसकी यही शेप रहेगी, बिल्कुल सिमिलर शेप रहेगी इसकी। लेकिन जाइगोमॉर्फिक में सिर्फ एक प्लेन, यहाँ से कट करेंगे तो ये इक्वल हाफ में आएगा, अगर हम यहाँ से कट करेंगे तो ये इक्वल हाफ में नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ से कट करें तो इक्वल हाफ में आ रहा है ना, यहाँ से कट करेंगे तो इक्वल हाफ में नहीं आएगा। ये तो इक्वल हाफ में कट जाएंगे लेकिन ये तो इक्वल हाफ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से देखिए बिल्कुल इक्वल हाफ में कट रहा है। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ये भी सेम इक्वल हाफ, लेकिन यहाँ पे इक्वल हाफ में कट नहीं हो रहा। एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं कि हम किसी भी एंगल से फ्लावर को कट करें तो वो इक्वल हाफ में आ जाए। और जाइगोमॉर्फिक क्या होता है कि सिर्फ एक प्लेन के ऊपर हम कट करेंगे तो वो इक्वल हाफ में आएगा, वरना वो इक्वल हाफ में नहीं आएगा। अगर हम इसको यहाँ से कट करें ऐसे तो ये क्या इक्वल हाफ में आ रहा है, ऑब्वियसली नहीं आ रहा, लेकिन इसको यहाँ कहीं से भी कट करेंगे आप तो वो इक्वल हाफ में ही आएगा। क्लियर। एसिमेट्री,
इट इज़ अ फ्लावर कैन नॉट बी कट इंटू टू हाफ्स बाय एनी प्लेन। एसिमेट्री होती है कि किसी की कोई सिमेट्री भी नहीं होती कि आप उसे किसी भी एंगल से कट करेंगे तो इक्वल हाफ में नहीं आएगा। क्लियर, ये क्या थी उसकी सिमेट्री। नेक्स्ट देखते हैं इसकी जनरल डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ फ्लावर। ब्रैक्टिएट, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो क्या कहेंगे ई ब्रैक्टिएट। अगर पेडिसल प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे पेडिसिलेट। अगर पेडिसल एब्सेंट है तो क्या कहेंगे सिसाइल। अगर आपसे एमसीक्यूज में आ जाए कि सिसाइल फ्लावर क्या होता है, जिसमें ब्रैक्ट एब्सेंट होती है, ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, पेडिसल एब्सेंट होती है, पेडिसल प्रेजेंट होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिसाइल फ्लावर वो होता है जिसके अंदर पेडिसल एब्सेंट होती है। क्लियर। कंप्लीट, बोथ कैलेक्स एंड क्रोला आर प्रेजेंट। कैलेक्स और क्रोला किसे बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं सेपल्स को और क्रोला बोलते हैं पेटल्स को। अगर पेटल्स और सेपल्स दोनों प्रेजेंट है तो वो उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। ईदर कैलेक्स और क्रोला आर एब्सेंट, अगर क्रोला एब्सेंट है या कैलेक्स, इन दोनों में से कोई एक भी एब्सेंट है हम उसे इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। फ्लावर इज़ कॉल्ड मोनोक्लेमेडियस इफ़ वन ऑफ द कैलेक्स और क्रोला एब्सेंट। अगर इसमें से कोई भी चीज़ एब्सेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे इनकम्प्लीट बोलेंगे या फिर मोनोक्लेमेडियस बोलेंगे। इट मे बी एपिपेटैलस और एसेपेलस, अगर पेटल एब्सेंट होगी तो एपेटैलस, सेपल एब्सेंट होगी तो एसेपेलस। इफ़ बोथ कैलेक्स और क्रोला एब्सेंट, अगर कैलेक्स और क्रोला दोनों एब्सेंट होंगी तो ए क्लेमेडियस बोलेंगे। क्लियर, ये आपने टर्म्स याद रखनी है। आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि ए क्लेमेडियस क्या होता है। ए क्लेमेडियस होता है जिसके अंदर कैलेक्स और क्रोला दोनों एब्सेंट होते हैं। अगर दोनों प्रेजेंट होंगे तो वो कंप्लीट फ्लावर है, दोनों एब्सेंट होंगे तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर है। पेटल एब्सेंट है तो ए पेटैलस, सेपल एब्सेंट है तो ए सेपेलस। परफेक्ट फ्लावर क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट और बायसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड परफेक्ट फ्लावर। इट हैज़ बोथ स्टेमन और कार्पल, अगर किसी फूल के ऊपर स्टेमन्स भी हैं कार्पल्स भी हैं तो वो क्या है परफेक्ट फ्लावर है। मतलब कि मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट तो वो क्या है परफेक्ट फ्लावर है। इम्परफेक्ट फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फ्लावर। कभी हम देखते हैं कि एक फीमेल फ्लावर होता है और एक मेल फ्लावर होता है, इसका मतलब है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक फ्लावर पे है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक फ्लावर पे है, तो उसे हम क्या कहेंगे इम्परफेक्ट फ्लावर कहेंगे। इफ़ ओनली कार्पल इज प्रेजेंट उसे हम क्या कहेंगे पिस्टलेट। अगर सिर्फ कार्पल प्रेजेंट है किसी फूल के ऊपर मतलब फीमेल फ्लावर तो हम उसे क्या कहेंगे पिस्टलेट कहेंगे। और अगर कोई मेल फ्लावर है उसके ऊपर सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट तो उसे हम क्या कहेंगे स्टेमिनेट कहेंगे। मोनेशियस, if staminate and pistillate flower occur on the same plant the plant is called monoecious। मतलब फीमेल प्लांट और फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है तो एक ही तो हमसे क्या कहेंगे कि मोनेशियस प्लांट है। और अगर स्टेमिनेट और जो पिस्टिलेट फ्लावर हैं वो डिफरेंट प्लांट मतलब एक फीमेल फ्लावर फीमेल मेल फ्लावर तो हैं लेकिन फीमेल प्लांट और मेल प्लांट अलग अलग होता है, हम उसे क्या कहेंगे डायोसियस कहेंगे। ठीक है। पॉलीगैमस, इफ़ प्लांट बियर स्टेमिनेट पिस्टलेट हर्माफ्रोडाइट फ्लावर इट कॉल्ड पॉलीगैमस। अगर कोई प्लांट क्या है जिसके ऊपर स्टेमिनेट भी है पिस्टलेट भी और हर्माफ्रोडाइट उसे हम क्या कहेंगे पॉलीगैमस कहेंगे कि उसके ऊपर फीमेल और मेल अलग अलग भी हैं और सिमिलर भी हैं तो हम उसे क्या कहेंगे पॉलीगैमस कहेंगे। अगर बोथ स्टेमन और कार्पल एब्सेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे न्यूटर बोलेंगे। क्लियर। ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट एब्सेंट है तो ई ब्रैक्टिएट, पेडिसल प्रेजेंट है तो पेडिसिलेट, पेडिसल एब्सेंट है तो सिसाइल, कैलेक्स और क्रोला दोनों प्रेजेंट है तो कंप्लीट, उनमें से एक भी एब्सेंट है तो इनकम्प्लीट। अगर हर्माफ्रोडाइट है मतलब कि स्टेमन और कार्पल एक ही फूल के ऊपर प्रेजेंट है तो परफेक्ट। अगर अलग अलग फूलों पे प्रेजेंट है तो इम्परफेक्ट। अगर दोनों मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पे प्रेजेंट है तो मोनेशियस। अगर अलग अलग पौधों पे प्रेजेंट है तो डायोशियस। अगर दोनों प्रेजेंट है और हर्माफ्रोडाइट भी प्रेजेंट है तो पॉलीगैमस। अगर स्टेमन और कार्पल दोनों एब्सेंट है तो न्यूटर। क्लियर। नेक्स्ट है थैलेमस, अ टर्मिनल swollen portion of flower which bears sepal, petals and stamen and carpel is called thalamus। ठीक है। It is very short. It is very short in most flowers. Sometime it become very long. It has distinct nodes and internodes। पहले हम पढ़ चुके हैं ना कि जो थैलेमस होता है वो उसका स्ट्रक्चर किस जैसा होता है स्टेम जैसा होता है। और स्टेम जैसा क्यों होता है कि उसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं। द इंटरनोड्स बिटवीन कैलेक्स एंड क्रोला इज कॉल्ड एंथोफोर। जो इंटरनोड्स होती हैं कैलेक्स और क्रोला में हम क्या बोलते हैं एंथोफोर बोलते हैं। द इंटरनोड बिटवीन क्रोला एंड एंड्रोशियम इज कॉल्ड एंड्रोफोर। द इंटरनोड बिटवीन एंड्रोशियम एंड गनोशियम कॉल्ड गाइनोफोर। कि क्रोला
जो कैलक्स और करोला के दरमियान इंटरनोड्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथोफोर बोलते हैं। जो करोला और एंड्रोशियम के दरमियान होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोफोर बोलते हैं। और जो एंड्रोशियम और गनोशियम के दरमियान होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गाइनोफोर बोलते हैं। ये देखिए ये फ्लावर है, ठीक है, इसको मैंने ये कर दिया है, लेबल कर दिया है। ये थैलेमस होता है, ठीक है, इस थैलेमस के ऊपर ये पूरा फ्लावर बनता है, ठीक है। ये देखिए ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, सेपल्स पेटल्स, ये एंड्रोशियम और ये गाइनोशियम। इसके दरमियान जो नोड होगी ये वाली नोड सेपल और पेटल्स के दरमियान, कैलक्स और करोला के दरमियान एंड्रोफोर कहेंगे। इसके दरमियान एंड्रोशियम, ये क्या है, गाइनोफोर। एक नोड यहाँ है पेटल्स और सेपल के दरमियान, एक नोड ये पेटल्स और एंड्रोशियम के दरमियान, और एक नोड इन दोनों के दरमियान। 1 2 3 नोड, क्लियर। ओके, अब हम पढ़ते हैं 3 टाइप्स, ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्लोरल लीव्स। एक होता है हाइपोगाइनस, एक है पेरीगाइनस और एक क्या है, एपीगाइनस। हाइपोगाइनस क्या होता है, जिस तरह ये है कि ये फ्लैट, ये जो है थैलेमस फ्लैट है, इसके ऊपर ये ओवरी है, इसके साइड से बाकी सारी चीज़ें निकल रही हैं, इसे हम कहेंगे हाइपोगाइनस। इसमें सुपीरियर के जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है और बाकी फ्लोरल पार्ट्स के होते हैं इन्फीरियर होते हैं। पेरीगाइनस के ऊपर ये डिस्क लाइक शेप होती है, ये इस तरह से, ये डिस्क लाइक ये, और इसकी साइड से क्या निकलते हैं, यहाँ ऊपर से बाकी फ्लोरल पार्ट्स निकलते हैं। इसमें भी ओवरी क्या होती है, सुपीरियर होती है, और बाकी पार्ट्स क्या होते हैं, इन्फीरियर होते हैं। एपिगाइनस में क्या होता है, थैलेमस ऊपर को मूव कर जाता है, देखिए थैलेमस ये नीचे की है ना, इस तरह ये क्या करेगा, ऊपर को मूव कर जाएगा और ओवरी को क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा। इसमें क्या होती है, गनोशियम जो होती है वो क्या होती है, ओवरी इन्फीरियर होती है और प्लांट्स बाकी पार्ट्स क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। हाइपोगाइनस में क्या होता है कि ये जो ओवरी है ये सुपीरियर है, इसमें भी सुपीरियर है, लेकिन इसमें क्या है, इन्फीरियर है। इसमें देखें ऊपर है ना ये, और इसके साइडों से ये क्या निकल रहे हैं, बाकी फ्लोरल पार्ट्स निकल रहे हैं। इसमें भी क्या है कि ये इसके ऊपर है और इसके साइडों से निकल रहे हैं फ्लोरल पार्ट। इसमें ये क्या हुआ है, थैलेमस ने सराउंड कर लिया हुआ है और इसके ये इन्फीरियर हो गया और ये क्या हो गया, सुपीरियर हो गया, क्लियर। नेक्टरीज, द फ्लैशी और ग्लैंडुलर आउटग्रोथ बोर्न इन फ्लावर कॉल्ड नेक्टरीज। नेक्टरीज सिक्रीट स्वीट फ्लूइड कॉल्ड नेक्टर। जो दरमियान में हम जो ओवरी के टिप पे हमें क्या मिलती है, नेक्टरीज मिलती हैं। ये ग्लैंडुलर आउटग्रोथ्स होती हैं जिसके अंदर से क्या निकलता है, नेक्टर, जिसको क्या करते हैं, जिसको सक करने के लिए इंसेक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, पोलिनेशन होती है, क्लियर। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।